काफ़ी अच्छा यहाँ पर क्राउड वगैरह है, काफ़ी अच्छे टेस्ट वगैरह, बड़े-बड़े टेस्ट हम लोग जो हैं बिल्कुल फ्री में सबके लिए सेवा कर रहे हैं। और बिट्टू जी जो हैं, जो हमारे ओनर हैं दर्शना काला फाउंडेशन से, सबसे अच्छी बात उनकी ये लगी कि उन्होंने लेडीज़ों को, अपनी बहनों को, महिलाओं को आगे बढ़ाया। दर्शना काला फाउंडेशन ने एक मेडिकल कैंप लगाया है। हमें अपने में LIG से आया था, हमें वहाँ से पता चला कि एक कैंप लगा है, तो उसकी सुविधा में आए थे। डॉक्टर साहब भी अच्छे हैं, कैंप के लोग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमें तो बड़ी खुशी होती है कि जो दर्शना काला फाउंडेशन है हमेशा सोशल काम करती रहती है। कोई डोनेशन नहीं लेते हैं, ना हम किसी से कोई मांगते हैं। कोई अपने से करना चाहता है पर पहले हम उसको जोड़ते हैं। हम किसी से कुछ नहीं ले रहे, हम चाहते हैं कि सिर्फ लोगों का सहयोग मिले, हमें पैसों का कुछ भी। एक दिन क्या हुआ था कि मेरे को किसी का फोन आया कि उनकी बॉडी ले जानी है एम्बुलेंस, तो एम्बुलेंस वाला इतने सारे पैसे मांग रहा था कि बेचारे पे नहीं कर पा रहे थे। तो मैं उसी दिन से मैंने उसका एम्बुलेंस बुला के उनका काम करवा दिया। लेकिन मैंने मन में सोच लिया कि मैंने एक एम्बुलेंस पर लिया और तो ये फ्री सेवा करे। चंद्र प्रकाश जी की तरफ से, चंद्र प्रकाश कारा जी का जो NGO है दर्शना कारा फाउंडेशन, इससे हम 1 साल से जुड़े हैं और जब से हम इस NGO से जुड़े हैं, हाँ, हम निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं लोगों को। हमने लोगों को कंबल बांटे हैं, लोगों को हमने बहुत सारी उपलब्धियां करी हैं। किसी को कोई भी तकलीफ है, दुख तकलीफ है, वो बेझिझक बिट्टू भैया जो हमारे प्यार से चंद्र प्रकाश जी जिनको हम बोल रहे हैं, उनको हम प्यार से बिट्टू भैया कहते हैं, और वो बेझिझक बिना सोचे सबकी सेवा कर रहे हैं। लोगों के साथ जुड़ना चाह रहे हैं और हम चाह रहे हैं अलग अलग देश से, अलग अलग सोसाइटी से लोग आएँ और हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शना काला फाउंडेशन को आगे की ओर लेके जाए थोड़ा। बिल्कुल 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 जी, नहीं, ये बिल्कुल निःशुल्क है, सब हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। हम कोई डोनेशन नहीं लेते हैं, ना हम किसी से कोई मांगते हैं। कोई अपने से करना चाहता है पर पहले हम उसको जोड़ते हैं। हम किसी से कुछ नहीं ले रहे, हम चाहते हैं कि सिर्फ लोगों का सहयोग मिले, हमें पैसों का कुछ भी नहीं चाहिए। हम सिर्फ लोगों की मदद के लिए बैठे हैं। आपको किसी भी किस्म की तकलीफ है, कोई मुसीबत तकलीफ बताइए और हम आपकी तकलीफ को ज़रूर देखेंगे। जहाँ तक हम पूरी कोशिश कर सकते हैं उसको। ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ की हैं, जैसे कि हम लोगों ने गरीब छोटे छोटे मोहल्ले होते हैं, वहाँ पे जाके खाना डिस्ट्रीब्यूट किया है, वहाँ पे जाके ब्लैंकेट वगैरह हम लोगों ने रात को जाके डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ताकि लोगों को हमारी तरफ से जो भी हम सेवा कर सकें उसका वो फ़ायदा उठाएं। और उन लोगों का आशीर्वाद प्यार है, जिस वजह से हम चाहते हैं कि हमारा काला फाउंडेशन आप लोगों के सहयोग की वजह से और आगे जाए। हम सभी लोग यहाँ एक परिवार की तरह कार्य कर रहे हैं और जितने भी हमारी माता बहनाएं हैं हमारे साथ आएँ, मिलके हमें सहयोग दें और हमारे इस कालरा फाउंडेशन को आगे की तरफ लेके जाएं। और बिट्टू सर को हम चाहेंगे कि हमारे साथ अपना जो भी उनकी ब्लेसिंग वगैरह है वो ऑलवेज हमारे साथ रहें, ताकि हम एक फैमिली की तरह आप लोगों के साथ हमेशा आगे बढ़ें। थैंक यू। बत्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे KCN न्यूज चैनल में सर आपका। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कैसा आना हुआ सर यहाँ पे आपका। सर मैं इनके सर के साथ में बहुत टाइम से जुड़ा हूँ और हम मतलब इसमें NGO में काम वगैरह करते हैं, पब्लिक की सेवा वगैरह करते हैं, तो उसमें हमारा वो है एक नेक काम करने की उस पर रहते हैं। आज जो पेशेंट वगैरह आए लगभग आसपास के लोग थे सर? हाँ जी, 71 के करीब हमारे पेशेंट आ चुके हैं, तो उसमें सबने अपना जो उनकी ट्रीटमेंट थी वो सब करवाई है। ट्रीटमेंट हुआ है सर यहाँ पे किस किस चीजों का हुआ है? BP, शुगर और लीवर वगैरह, किडनी वगैरह का सब का टेस्ट हुए हैं। जैसे मान लीजिए सर किसी के अगर लीवर वगैरह में अगर दिक्कत आ जाती है तो उनको आप कहाँ रेफर करते हैं? ये मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसमें वहाँ पे रेफर किया? हाँ जी, धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे KCN न्यूज चैनल के अंदर। नमस्ते सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं तो दर्शना कालरा फाउंडेशन हमेशा की तरह गरीबों के लिए सहयोग करता रहता है। आज मैं देख रहा हूँ सारे वर्ग के लोग यहाँ उपलब्ध है, कुछ हमारे दर्शकों। हाँ जी, दर्शना काला फाउंडेशन से मैं 1 साल से जुड़ी हूँ और बड़ी खुशी है मुझे इस फाउंडेशन से जुड़ के, क्योंकि इस फाउंडेशन ने बहुत बड़े बड़े काम करे हैं। 1 साल में काफ़ी कुछ वो करा है। आज हम मेडिसिन का अपना सारा, हमारे क्या कहते हैं, डॉक्टर्स वगैरह आए हुए हैं मैक्स हॉस्पिटल से, काफ़ी बड़े बड़े, और काफ़ी अच्छा यहाँ पर क्राउड वगैरह है, काफ़ी अच्छे टेस्ट वगैरह, बड़े बड़े टेस्ट हम लोग जो हैं बिल्कुल फ्री में सबके लिए सेवा कर रहे हैं। और बिट्टू जी जो हैं, जो हमारे ओनर हैं दर्शना काला फाउंडेशन से,
सबसे अच्छी बात उनकी ये लगी कि उन्होंने लेडीजों को, अपनी बहनों को, महिलाओं को आगे बढ़ाया है। और महिलाओं के लिए वो इतनी रिस्पेक्ट उनके मन में है और इतना कुछ वो हम लोगों के लिए कर रहे हैं। और सब लेडीजों को जैसे जिसका बर्थडे होता है, मैरिज एनिवर्सरी वगैरह होती है, तो छोटी छोटी चीजें जैसे खुशी मिले जैसी बहनों को, तो उस तरीके से ये बहुत अच्छा हमारा सहयोग करते हैं। आज कोई खास दिन है जो ये सब प्रोग्राम? नहीं सर, आज ऐसा कोई खास दिन नहीं है। ये फाउंडेशन जो है हर बार कुछ ना कुछ कराती रहती है। तो दर्शना काला फाउंडेशन इन्होंने अपनी मम्मी के नाम से, माता जी के नाम से ये करा हुआ है और निःशुल्क, बिल्कुल फ्री में सारी सेवा करते हैं। किसी से इन्होंने एक पैसा नहीं लिया, किसी से कुछ मांगते नहीं है। जो भी खर्चा पानी है बड़े प्यार से ये सब करते हैं। इसके अलावा बिट्टू कालरा जी काफी जगह डोनेशन वगैरह देनी, जैसी अभी शादियां हुई थी काफी, तो मैं खुद ही, उन्होंने लिफाफे हम लोगों को भेजे थे कि जो गरीब है, जो बेसहारा है, विडो जो है, उनको वो मदद के लिए लिफाफे वगैरह भी भेजते हैं, जितनी जिनसे मदद हो सके। जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहिए? हाँ जी, मैं यही कहूंगी कि आप भी अच्छी सेवाएं करें, अच्छी ब्लेसिंग लें और जितने गरीब और नीचे तबके के जो जितने भी लोग बाग हैं, उनकी सेवा के लिए आगे आए। आपसे यही प्रार्थना है। धन्यवाद। स्वागत है सर हमारे चैनल में। मैं देख रहा हूँ सर, यहाँ कैंप आयोजन किया गया है, किसके माध्यम से किया गया है, क्यों किया गया है, कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम जगतार सिंह सिद्धू, RW से हूँ मैं, और मैं दर्शना फाउंडेशन से भी जुड़ा हूँ मैं। इनके जो अध्यक्ष हैं बिट्टू कालरा जी हैं, चंद्र प्रकाश जी। तो मैं ये चाहता हूँ, ये जो उन्होंने प्रोग्राम किया, हमने मिलकर मीटिंग में डिसाइड किया था कि हम कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहेंगे। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम 21 तारीख को, दिन शनिवार को, एक कैंप लगाएंगे जिसमें सभी वर्ग के लोग आएंगे, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। तो आप देख सकते हैं आज जो कैंप लगा हुआ है, हम सारे के सारे वॉलंटियर लगे हुए हैं, सुबह से लगे हुए हैं, रात को 11 बजे आकर टेंट वगैरह भी लगाया। तो यहाँ सभी वर्ग के लोग आ रहे हैं और यहाँ पे जो है डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, वो भी फ्री चेक कर रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं किसी के साथ। विनू जी, KCN न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कैसा आना हुआ है यहाँ पे, तो कैंप लगा हुआ है। देखिए, बिट्टू कालरा जी ने एक बड़े नेक काम के लिए इनविटेशन दिया। आज मैं इनके फाउंडेशन से भी वैसे जुड़ा हुआ हूँ। आज इन्होंने यहाँ मेडिकल कैंप लगाया है, अपनी माताश्री के नाम पे इन्होंने एक जो फाउंडेशन करा है, और जो सेवा परमो धर्म, उस उद्देश्य से जो है ये फाउंडेशन काम कर रही है। विभिन्न कार्यक्रम पहले भी इन्होंने किए हैं। आज जो मेडिकल कैंप लगाया है बहुत अच्छा है। यहाँ पे निःशुल्क जो है टेस्ट हो रहे हैं और लोगों को जो डिलीवरेंस है वो मिल रहा है। हॉस्पिटल स्टाफ यहाँ पे है, नर्स स्टाफ है यहाँ पे है। तो मेडिकल टेस्ट जो चीजें जो है ये रेगुलरिटी में होने वाली चीजें। आज जो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल जो है डिजीज जनरेटिंग है, तो उस टाइम पे जो है रेगुलर टेस्ट कराना अनिवार्य हो जाता है। और आप देखेंगे जितने भी आप प्राइवेट लैब्स या कुछ भी देखेंगे, वहां पे एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है इसमें जाता है। तो ये जो है इनका इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा है कि भाई टेस्ट भी हो गया। अगर कोई कमी है, कुछ एलिमेंट है, तो शुरुआत में अगर पता चल जाए तो उसके डायग्नोसिस और उसके ट्रीटमेंट दोनों आसान हो जाता है। तो ये बिट्टू जी का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जैसे मैंने कहा, जो सेवा परमो धर्म के उस उद्देश्य से जो काम कर रहे हैं बिट्टू जी, अपने माताश्री के नाम पे कर रहे हैं। और मैं भी इनके साथ जुड़कर जो है काम करने का मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त होता है। कभी भी कोई कार्य करते हैं, हमें भी साथ बुलाते हैं, हम भी रहते हैं इनके साथ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत नेक काम कर रहे हैं जी। सर वैसे तो पूछना चाहिए, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं पूछ लेता हूँ। विराट हिंदू सम्मेलन पूरे हिंदुस्तान के अलावा दिल्ली में भी मनाया गया। कुछ हमारे दर्शकों को साझा करें, जो विराट हिंदू सम्मेलन था, ये क्या सिर्फ किसी पार्टी वर्ग के साथ है कि हिंदुओं के लिए था? देखिए, ये बिल्कुल भी पार्टी से एसोसिएटेड नहीं था। ये हिंदू सनातनी, जो सनातन के विश्वासी हैं, उनके लिए था। और हिंदुओं को जागरूक रखना, हिंदुओं को एकजुट करना, ये हमारा उद्देश्य था कि भाई, और अपने रूट्स से जुड़े। क्योंकि देखिए, अपने मूल से जब तक नहीं जुड़ेंगे, आज तक की जो शिक्षा प्रणाली थी, इसने हमें डिवाइसिव उसमें रखा। आप देखेंगे किसी भी उस पे अगर आप जाके देखेंगे, शुरू से ही हिंदू धर्म को, हिंदुओं को बांटने की राजनीति आज तक चली आ रही है। आप किसी भी इलेक्शन, कहीं का भी इलेक्शन आप उठा के देखेंगे, बताएंगे कि यहाँ पे इतना मुसलमान पॉपुलेशन, यहाँ पे इतना ईसाई पॉपुलेशन, यहाँ पे हिंदू जब आते हैं तो यहाँ पे इतना दलित, यहाँ पे इतना जाट, यहाँ पे इतना गुजर, ये होता है। क्यों? बाकी जो धर्म है, पंथ हैं, उसमें विभाजन नहीं है। हमने एक डिबेट में यूपी के इलेक्शन के टाइम पे डिबेट में हमने एंकर से पूछ लिया था कि आप जब मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पे जाट पॉपुलेशन इतना है, गुजर पॉपुलेशन इतना है, तो आप मुझे बताइए शिया, सुन्नी, अहमदिया, ये सब कितने हैं यहाँ पे? अब जब क्रिश्चियंस की बात करते हैं, जैकोबाइट्स, प्रोटेस्टेंट्स, रोमन कैथलिक्स, ये सब कितने हैं? ये नहीं होता। तो हिंदुओं को जो बांट कर जो राजनीति आज तक चली आ रही है, इसके विरुद्ध जो है ये हिंदू सम्मेलन हुआ है। लोग एकजुट होकर काम करें। और हिंदू जो है, देखिए, हिंदू शांति प्रिय
और देश के विकास को, अपनी भारत को अपनी मां मानकर काम करने वाला समूह है। तो ये एकजुट जब होगी तो देश अपने आप विकास करेगा। जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ कहेंगे सर? देखिए, मैं दर्शना फाउंडेशन के लिए बिट्टू कालरा जी को मैं शुभकामनाएं दूंगा इस काम के लिए, और आगे भी ऐसे काम को ये करते रहें, इसकी शक्ति इनको ईश्वर दे, इसकी भी कामना करते हुए मैं सबको जय श्री राम। सभी को नमस्कार, और मैं चैनल का भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आज ये दर्शना कालरा फाउंडेशन ने एक मेडिकल कैंप लगाया है। हमें अपने में LIG से आया था, हमें वहां से पता चला कि एक कैंप लगा है, तो उसकी सुविधा में आए थे। डॉक्टर साहब भी अच्छे हैं, कैंप के लोग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हमें तो बड़ी खुशी होती है कि जो दर्शना कालरा फाउंडेशन है हमेशा सोशल काम करती रहती है, बहुत ज़्यादा इनके समाज के लिए काम करती है। तो ये बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं, और हम रेजिडेंट हैं जो लोग हैं वो हमेशा इनका साथ देंगे, और हमें लगता है कि और ऐसा काम करते रहें। ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और बिट्टू कालरा जी बहुत इफेक्टिव तरीके से करते हैं, इनकी टीम भी बहुत अच्छी है, तो ये जनरल समाज के लिए बहुत अच्छा है। आज का कैंप बहुत यूजफुल है, जिससे मुझे बैक पेन हो रहा था, तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा गाइड किया है, ट्रीटमेंट अच्छा दिया है, एडवाइस भी करके दिया है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के कैंप पर, जो अभी इन्होंने कंबल भी बांटे थे, और अभी कहीं शादियों के लिए बच्चों की हेल्प करते हैं, तो इनका तो ये मानना है कि कोई भी हेल्प हो आप हमें बताएं, तो ऐसे समाज में हमें जरूरत है। तो मैं चाहूंगा, हमारी बेस्ट विशेष है इनके साथ, और ये आगे ऐसा ये दर्शना कालरा फाउंडेशन के द्वारा ये किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है ये कार्यक्रम, और ये टाइम टू टाइम बीच बीच में ये होता रहता है सर। इस तरह के ये फ्री हेल्थ चेकअप का आयोजन किया जा रहा है पूरी तरीके से। इसमें SGOT, SGPT, उसके बाद में जैसे कि टोटल कोलेस्ट्रॉल वगैरह, KFT, LFT, ये सब फ्री चेकअप है सर। और इससे पहले भी आए बीच बीच में इस तरह के ये नेक कार्य करते रहते हैं। कालरा, हमारे जो दर्शना कालरा फाउंडेशन के थ्रू ऐसी चीज़ें होती रहती है, नेक कार्य। और जैसे कि इससे पहले सर्दियों का मौसम जो चल रहा था बहुत ज़्यादा, उसमें कई जगह जैसे झुग्गियों में कई लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी मुश्किल से शॉल या चाहे कंबल वगैरह खरीद पाते हैं, तो उनके लिए कंबल शॉल का भी प्रावधान किया गया था, वितरण किया गया था दर्शना कालरा फाउंडेशन के मार्फत से। सर मतलब कुल मिला के बात ये है सर कि इस तरह की चीज़ जो है बहुत लोगों के पास आजकल की दिनचर्या में टाइम नहीं होता, समय नहीं होता है कि जाके, और सारे चेकअप्स इतने महंगी हो गई है कि आम आदमी एफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो गया है सर। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए सर बहुत अच्छा कार्य है, जो गरीब से गरीब तबका के लोग भी जो है आके इसमें अपनी पूरी तरीके से बॉडी का हेल्थ चेकअप फ्री करा सकते हैं। और आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपका चैनल का जिस तरह से आप लोगों ने ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, और आप लोग ये चलाएंगे, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये न्यूज़ पहुंचेगी, और आने वाला समय में सर और भी ज़्यादा लोग इसमें बढ़ चढ़ के उनको फ़ायदा होगा, इस चीज़ का लाभ उठाएंगे। इसलिए सर बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छा कार्य है सर। मैंने बाहर बुद्ध विहार के बाहर देखा, एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर मेडिकल चेकअप के लिए इसमें निर्देश था, तो पढ़ करके बड़ा अच्छा लगा। और उसी को पढ़ करके मैं जब अंदर आया तो देखा मेरी पर्ची बनाई गई बड़ी आराम से, बचा करके बहुत सही तरीके से, और बड़ा अच्छा व्यवहार प्रेम से बोल करके बहुत सही तरीके से स्मूथली सारा काम। मेरा ब्लड चेक हुआ, ब्लड शुगर रेंडम, और जो है BP चेक हुआ, शुगर जो भी होता है, और मैं लाइन में लगा हूँ, और कई काफ़ी लोग पीछे हैं, और ये बड़ा अच्छा प्रयास है। ऐसे घर घर जाकर के, गली गली जाकर के, जब तक लोगों को नहीं जब बताएंगे तब तक जो है लोग स्वास्थ्य का लाभ नहीं उठा पाएंगे। और एक बहुत अच्छा प्रयास है ये कालरा ग्रुप की तरफ से, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, KCN न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम दर्शना कालरा फाउंडेशन के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश कालरा जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। कालरा साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपको। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, ना आप दिन देखते ना रात देखते, जब भी गरीबों को जरूरत पड़ती है आप कैंप का आयोजन कर देते हैं, बहुत बड़ी बात है सर। कुछ हमारे दर्शकों को बताएं सर। इसमें यह है कि जी मेरा क्या शुरू से नेचर है कि मैं निस्वार्थ सेवा करता हूँ। कोई मेरे पास आधी रात को भी कुछ हेल्प मांगने आता है तो उसकी हेल्प करता हूँ। मेरी मम्मी ने मुझे ये चीज़ सिखाई थी, जो आज दर्शना कालरा फाउंडेशन जो मैंने बनाई है, वो अपने मम्मी की याद में बनाई है। वो भी निस्वार्थ सेवा करते थे, गरीबों की मदद करनी, हर तरह किसी को कोई हेल्प चाहिए होती थी वो मदद करते थे। वही सिद्धांत, अपनी मम्मी का सिद्धांत मैंने अपने ऊपर लिया हो, वही काम मैं कर रहा हूँ, वही कार्य मैं कर रहा हूँ। जो भी मेरे पास आता है दुखी, उसकी मैं मदद करता हूँ। बिल्कुल, ये तो आपके ब्लड में है सर। जी सर, मैं वहाँ पे आपके कैंप में आयोजन, काफी लोग आए हुए थे, डॉक्टर आए हुए थे, वहाँ पे आपकी टीम थी पूरी। वहाँ पे जो भी पेशेंट मिलता था वो सब यही खेल रहे थे कि कालरा साहब
निस्वार्थ भाव से सेवा भाव कर रहे हैं सर। बीच में उन्होंने सर्दियों में कंबल वितरण वगैरह भी करवाया था सर, शोले वितरण करवाई थी, कुछ बताएं सर। जी हाँ, मैंने वहाँ पर एक कैंप है, उसमें मैंने शॉलें बंटवाई थी और कंबल भी बंटवाए थे। और एक मंदिर में मैंने आई कैंप भी लगवाया था उन्हीं दिनों में ही। तो ये काम तो मैं करता रहता हूँ, और मुझे किसी चीज का लालच नहीं है कि मुझे कल को मुझे टिकट लेनी है, मुझे राजनीति करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं निस्वार्थ सेवा कर रहा हूँ और करता रहूंगा। बिल्कुल। जी तो सर, जिस तरह से आप निस्वार्थ सेवा करते चले आ रहे हैं, आपका नाम तो है ही क्षेत्र के अंदर, जी कुछ आगे भी आपने कुछ ऐसी प्लानिंग की है जो जनता के लिए? मैंने सूत्रों से पता चला कि एम्बुलेंस की समस्या जो है उनको भी दूर करेंगे। जी हाँ, एक दिन क्या हुआ था कि मेरे को किसी का फोन आया डीडीओ फ्लैट से कि उनकी बॉडी ले जानी है, उनको एम्बुलेंस नहीं मिल रही। वो एम्बुलेंस वाला इतने सारे पैसे मांग रहा था कि बेचारे पे ही नहीं कर पा रहे थे। तो मैं उसी दिन से मैंने उस टाइम उनको एम्बुलेंस मंगा के उनका काम तो करवा दिया, लेकिन मैंने मन में सोच लिया कि मैंने एक एम्बुलेंस अगली बार लेनी है और इनको ये फ्री सेवा करेगी, और बाई चांस ड्राइवर नहीं होगी तो मैं खुद छोड़ के आया करूंगा। ये निस्वार्थ सेवा करनी है मुझे। ड्राइवर नहीं होगा तो स्वयं आपको छोड़ने जाएंगे सर? जी हाँ, स्वयं मैं खुद छोड़ने जाऊंगा, इसमें ये भी सेवा ही है। जी फिर से कहूंगा सर, प्रेरणा स्रोत तो हर बार की तरह आप अपने माता पिता को ही कहते हो सर। जिस तरह इस तरह की विचारधाराएं लेके चल रहे हैं कि आपके बच्चे भी होंगे सर, उनके अंदर भी यही गुण प्राप्त होता है? जी हाँ, मेरा एक बेटा है अंकित कालरा, वो भी बहुत मेहनती बच्चा है। जो वो देखता है अपने पिता को कि मेरे पिता क्या कर रहे हैं, तो उसका भी वैसे भी मेरे को देख के वैसा नेचर बनता जा रहा है। वो भी निस्वार्थ सेवा करता है, उसके अंदर ये चीज देखी है। मैंने एक दिन देखा था, एक बेचारा गरीब आदमी खड़ा था, उसको खाने के लिए उसने मेरे सामने 500 नोट निकाल के दिया कि खाना खा लो बाबा। मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा कार्य कर रहा है मेरा बेटा भी। बिल्कुल। जब परिवार का ब्लड ही सर दान पुण्य में योग में लगे हुए हैं तो इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं सर। वहीं दूसरी ओर रुख कर लेते हैं सर, आपकी विराट हिंदू सम्मेलन को लेकर कुछ कहना चाहेंगे सर? हिंदू के लिए बहुत बड़ा समागम है सर ये। हाँ जी, विराट हिंदू सम्मेलन जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, और इसमें हमारे क्या है, हिंदुओं में एकता होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, मैंने पिछली बार भी आपको एक चीज बताई थी कि हम ना लोग आपस में बटे हुए हैं। आज हम एक रहेंगे, एक बन के चलेंगे, तो हम आने वाले समय में हमारी एकता बढ़ती जाएगी और बहुत अच्छा कार्य करेंगे मिलकर।